वह परंपरा शुरू होती है 14वीं सदी के आरंभ से और उसके दो प्रमुख चरित्र ललद्यद और नुरुद्दीन उर्फ नुंद ऋषि माने जा सकते हैं। कश्मीर की सूफी और ऋषि परंपरा के जिक्र का अर्थ यह नहीं कि वह अपने में कोई धर्मनिरपेक्ष परंपरा थी, बल्कि उसके प्रभाव में इस्लाम का विस्तार हुआ। लेकिन वह विस्तार तलवार के दम पर नहीं, प्रेम के सहारे हुआ, इसलिए वह उतना क्रूर नहीं था जितना आक्रमणकारियों और कट्टरपंथियों के धर्म परिवर्तन का तरीका था। इसीलिए कई बार कट्टर शासकों ने सूफियों को सजाए मौत भी दी थी। अशोक कुमार पांड्य अपनी पुस्तक कश्मीरनामा में डा.जी.एम.डी. सूफी की पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के हवाले से लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना फारसी संत और विद्वान सैयद अली हमदानी का अपने शिष्यों के साथ कश्मीर आगमन था। उन्हें कश्मीर में शाह हमदान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सूफी विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की और इस्लामी राजनीतिक नीतिशास्त्री और सूफीवाद पर ग्रंथ लिखे। वे कश्मीर में झेलम नदी के किनारे आकर बसे और उन्होंने यहाँ अपना खानकाह बनवाया। जब कश्मीर में ललितेश्वरी नामक युवती का बड़ा प्रभाव, इसी दौरान कश्मीर में लल या ललद्यद या लल्ला या ललितेश्वरी नाम की एक युवती का प्रभाव बढ़ रहा था। वह शैव योगिनी थी और उसने मूर्ति पूजा, आडंबर और जाति प्रथा के साथ पुरुष सत्ता पर भी कठोर हमले किए थे। कल्हण ने राजतरंगिणी में उसके तमाम किस्सों और उस पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है। संयोग से वे अत्याचार विदेशी आक्रांता नहीं, अपना देशी हिंदू समाज ही कर रहा था। लल इन अत्याचारों को चुनौती देने के साथ उन तमाम पाखंडों से टकरा रही थी जिसने हिंदू समाज को घेर रखा था। उसके वाक बड़े मशहूर हैं। वह अपने वाक में गुरु की मूर्ति पूजा पर प्रश्न करती दिखती है। वह कहती है, देव भी पत्थर, देवता भी पत्थर, देवल भी पत्थर, ऊपर नीचे सब एक समान, रे पंडित तू किसे पूजता, एकीकृत मन और प्राण। लल के इन वाकों और उसके जीवन के विविध प्रसंगों से पता चलता है कि उन दिनों हिंदू समाज ब्राह्मण धर्म की तमाम कुरीतियों से ग्रस्त था और वही वजह थी कि एक ओर लल उन पर प्रहार कर रही थी तो दूसरी ओर सूफी उन स्थितियों का लाभ उठाकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। प्रसिद्ध संत नुंद ऋषि उर्फ शेख नुरुद्दीन का जीवन लल के शिष्य और कश्मीर की ऋषि परंपरा के प्रसिद्ध संत नुंद ऋषि उर्फ शेख नुरुद्दीन का जीवन भी वहाँ की साझी विरासत की महत्वपूर्ण कड़ी है। साहित्य अकादमी के मोनोग्राफ के अनुसार नुरुद्दीन का जन्म के 3 दिनों बाद तक वे अपनी मां का दूध नहीं पी रहे थे। तब लल वहां आए और उसने नुंद को गोद में उठाकर कहा कि तुम जन्म लेने से नहीं शर्माए तो संसार के सुख का आनंद लेने से क्यों शर्मा रहे हो। उसके बाद बालक नुंद ने ललद्यद के स्तनों से दूध पिया। ललद्यद ने बालक को उसकी मां को ये कहकर लौटाया कि लो मेरे उत्तराधिकारी का पालन करो।